ऑनरेबल डॉक्टर शाहनवाज साहब और इनके ऑल कंपेनियंस ऑफ दिस क्लब, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने ख़ास तौर पे मुझे इनवाइट किया और बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ इन्होंने मुझे यकीनन इनवाइट किया। इसके लिए हम इनके बहुत काफ़ी शुक्रगुजार हैं और पूरे क्लब के भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, वक्त कम है, बातें बहुत हैं और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों की तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा। इसको गौर से सुनिए। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी। अल्लामा इकबाल को आप अच्छी तरह जानते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिनके गीत हम गाते हैं, उनका ही ये मशहूर शेर है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। ऐसे तो बात बहुत सारी मेरे जहन में है और वो मेरे ये बच्चे बच्चियाँ जो भी अभी हैं, जिनके ही लिए इस समारोह को, इस फंक्शन को आयोजित किया गया है, उनके लिए कीमती होगी और एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी। मगर मैं चंद बातों की तरफ उनका ध्यान ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो इतनी बड़ी है कि इसको नापा नहीं जा सकता। और ये यूनिवर्स, ये भी फैक्ट है कि इसमें स्पेस ही स्पेस है। हम और आप एक ईंटे को उठाते हैं, ढेले को उठाते हैं, समझते हैं ये सॉलिड है, लेकिन हकीकत उसकी ये है कि वो स्पेस से भरा हुआ है और होल ही होल है। मैं एक इशारा की हैसियत से इतना सा कह दूं, क्योंकि स्पेस साइंस से रिलेशन है इस चंद्रयान का और ये फर्स्ट स्टेप है। ये पूरी यूनिवर्स का याद रखोगे बच्चों कि ये चांद जो है एक मामूली सी चीज़ है, स्पेस बहुत बड़ी चीज़ है जिसको नापा ही नहीं जा सकता। अब तक साइंटिस्ट हैरान हैं कि ये स्पेस, ये जो यूनिवर्स है, ये कितना बड़ा है, सितारे इसमें कितने हैं, इनके लिए हमारे पास हिंसे नहीं है, डिजिट्स नहीं है, नंबर्स नहीं है कि हम इनको महासंघ के बाद और भी एक्सप्रेस कर सकें कितनी इनकी तादाद है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेस ही स्पेस जो है, तो इसको साबित के लिए, वो जाहिर करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक साइंटिस्ट ये बताता है कि एक 7 फीट का लंबा चौड़ा इंसान अगर उसके जिस्म से पॉसिबल हो किसी मशीन से कि हम खाली स्थान को, खुला को, स्पेस को निकाल लें सारे एटॉम्स के अंदर से और उसके और भी जो पार्ट्स हैं उससे, तो उसकी हैसियत एक मक्खी की बीज से भी कम रहेगी, इतनी सॉलिड है। आप गौर कीजिए कि आप इतने कम्प्लेक्स मशीन की हैसियत से जो बनाए गए हैं कि अभी तो आप चांद पर पहुंचे, ये तो मालूम सी चीज़ है। अभी बहुत दूरियां बाकी हैं और इतनी दूरी कि आप उसको नाप नहीं सकते, वहां तक जाना, जिसके लिए यहीं पर क्या कि तब हम आगे बढ़ें कि मैं जब गालिबन 1966 वगैरह की बात है, जब डिग्री 1 में था, तो 1961 में आप जानते हैं कि अपोलो जो है वो चांद पे लैंड किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और उस वक्त बहुत सारी मैगजीन, साइंस मैगजीन खास तौर पर मैं लेता था, उसमें मैंने पढ़ा था ए फोटन रॉकेट ए साइंटिफिक ड्रीम। फोटन रॉकेट, फोटन हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर मौजूद हैं यहाँ पर, फोटन पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स को कहते हैं। और फोटन रॉकेट ए साइंटिफिक ड्रीम, एक साइंस का ख्वाब, फोटन रॉकेट क्या मानी है, ये उसकी हेडिंग थी। जब मैंने उसको पढ़ा तो उस वक्त मैं बहुत ताज्जुब में था और हकीकत आपको मैं बतला रहा हूँ कि आज भी वो बात मेरे जहन में है कि ये डिस्टेंट जितनी चीज़ें हैं, ये सूरज तो सबसे छोटा स्टार है और ये उसके बाद उसके प्लैनेट्स जो हैं आप जानते ही हैं कि सैटर्न है, प्लूटो है, नेपच्यून है और ये है वो, ये जो कुछ भी तकरीबन 14 है या जो भी अभी तक रिसर्च से पता चले। और साइंस जो है वो तो फिर आपकी ये जो अर्थ है इसका एक छोटा सा, वो इस प्लैनेट का एक छोटा सा वो हिस्सा है जो कि उसके गिर्द घूमता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें 14 जो है वो मून जो है वो घूमते हैं उसके गिर्द। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो हमारा रॉकेट होगा डिस्टेंस स्टार्स तक, गौर कीजिए कि सूरज इज दी स्मॉलेस्ट स्टार,
और स्टार का मतलब होता है कि वो कुर्रे, वो बड़े बड़े बिग स्फेरिकल बॉडीज जो आप देखते हैं सितारों की शक्ल में, उनमें से सबसे छोटा जो हिस्सा है वो सूरज है, और स्टार वो है जिसको अपनी रोशनी होती है। चांद को तो अपनी रोशनी है भी नहीं, और हम इस पे खुश हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने चांद पे कदम रख दिया है। लेकिन ये तो पहला कदम है, ये बहुत मामूली सी बात है। अभी इसके इम्तहान और भी हैं, अभी मुझे डिस्टेंट स्टार्स तक जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो साइंटिस्ट ने बताया उस वक्त कि फोटन रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। फोटन रॉकेट मतलब ये कि दैट वैरायटी ऑफ रॉकेट विच विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो भी कहता है कि वो भी इनसफिशिएंट होगी। लाइट की स्पीड आप जानते हैं 1,37,000 मील फी सेकंड है, और उसकी स्पीड से जब वो जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम उसको होगा आगे जाने के बाद कि मेटियोर्स जो है वो इतनी तादाद में हर समय झड़ते रहते हैं कि वो इस तरह से उसको चीर देंगे जैसे मक्खन में छुरी। ये एक प्रॉब्लम है कि वो कैसे जाएगा। फिर ये कि वहां जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो जब हो जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? वो बिल्कुल हैंग करता हुआ उसमें रहेगा जो भी रॉकेट हमारा जाएगा। फिर उसको हम कैसे टैकल करेंगे और आगे जाएंगे? तो बहुत से स्टार तो ऐसे हैं कि जिनकी रोशनी आज तक मेरी जमीन तक पहुंची नहीं, और फिर तादाद उनकी मैं बता दूं, मैं तोड़ तोड़ के चंद चीजें कह रहा हूं जो मेरे जहन में है कि लड़के हमारे जान जाएं इन चीजों के सिलसिले में कि ये कायनात कितनी बड़ी है। वो ये है कि साइंटिस्ट ज्योग्राफर कहता यह है कि सितारों की तादाद यूनिवर्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसलिए कि महासंघ पर मामला गिनती का खत्म हो जाता है। वो कहता है कि बस खोज चल रही है और पता चलता जा रहा है कि और आगे भी सितारे हैं और आगे भी सितारे हैं। उनकी तादाद वो कहता है कि उसको एक्सप्रेस सिर्फ इस अनुमान से ही किया जा सकता है कि अगर हम सारे समुंदर के बालू के पार्टिकल्स को अगर पॉसिबल हो तो जमा कर सकें। गौर कीजिए, बालू के पार्टिकल्स एक मुट्ठी आप ले लें तो गिनते गिनते शायद आपको कई महीने लग जाएंगे, लेकिन सारे समुंदर के किनारे के पार्टिकल्स को अगर बालू के हम जमा कर सकें और उनको गिनना चाहें तो अगर हम गिने तो शायद उनकी तादाद से भी ज्यादा स्टार्स की तादाद। अब आप सोच लीजिए कि इस कायनात कितनी बड़ी है। मैं जिस चीज को बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा हूं, मैं साइंटिफिकली इस बात को कहूंगा एक ज्योग्राफर के एस्टिमेशन के मुताबिक कि मैंने तो अभी पहला कदम रखा है, और वो भी अभी उसमें बहुत मामूली सी बात कि मैं जान भी नहीं सका हूं कि हकीकत क्या है जानने का। अभी तो उस पर स्पेस रिसर्च बाकी है हमारा कि हम वहां रह सकेंगे कि नहीं, लाइफ पॉसिबल होगी कि नहीं, ऑक्सीजन वहां पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है तो कितने क्वांटिटी में पाया जाता है कि जिससे इंसानी जिंदगी जो है वहां पर पॉसिबल हो सके, वगैरह वगैरह। ये सब बहुत सारी है, तो इसको आपने जान लिया। अब मैं और भी बातें अगरचे के कहने की हैं, तो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितना भी पढ़ते हैं, जितने भी रिसर्चेज करते हैं, उन सारे रिसर्चेज का अल्टीमेट गोल जो है वो ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी को फायदे पहुंचाना हर डायमेंशन से। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर ह्यूमैनिटी आपके खुद इस सरजमीन हिंद पर कराह रही है, अब इस तरफ मैं लाना चाहूंगा, तो फिर आपने क्या कमाल किया। आप स्पेस रिसर्च में चले गए करोड़ों और अरबों खर्च करके, लेकिन एक इंसान सही इंसान नहीं बन सका। तो हकीकत यह है कि सारा एफर्ट हमारा जीरो है, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैंने जैसा कि कहा, चांद तो अभी पहला स्टेप है, वो भी अभी इनकम्प्लीट है। तो मैं ये कह करके खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को कि आपका बनाने वाला कोई है, उसी ने चांद भी, उसने सितारे भी, उसी ने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है, और इतनी बड़ी तादाद में स्टार्स बनाए हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा है। तो मौत एक हकीकत है, याद रखिएगा। मौत को हमेशा याद रखिए। एक वक्त याद आएगा कि ये बेचारे जितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, असल रिसर्च इस पे होना चाहिए कि क्या मरने के बाद भी कुछ होगा। मैं यकीन रखता हूं कि जिसने मुझे बनाया है वो सारा हिसाब लेगा आपके कच्चे टिक्के का। एक दिन होगा जिस दिन हमको ये सब जोड़ के बताना होगा। इसलिए मैं इतना कह के अपनी बात शाहनवाज साहब से गुजारिश करते हुए और इनको प्रेजेंट करते हुए ये कहूँगा कि सबसे पहले
बेहतरीन इंसान बनिए, फिर आप डिस्टेंट स्टार्स तक जितना जाना खूब जाइए, मगर अपने रब को, अपने क्रिएटर को पहचानने से कभी गुरेज न कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है।